मैं पवन कुमार आपका जैक्सन एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 5 सवाल बताऊंगा मैथ का, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, जो कि बहुत ईजी सा सवाल है। तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, जो कि आपका आने वाला एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है या रेलवे का एग्ज़ाम हो ग्रुप डी का, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक त्रिकोण के कोणों का अनुपात 3, 5, 7 है, तो इस सबसे छोटे कोण के दुगुने और सबसे बड़े कोण के आधे के बीच अंतर क्या है। क्वेश्चन को ठीक से समझ लिए। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तीनों कोणों का अनुपात यहाँ पे देख लेते हैं, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो मेरा 180 डिग्री होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो हम 3 का दिया गया है, तो हमको 1 का मान निकालना है, ठीक है। 3, 5, 7, तो 1 का मान निकालेंगे, 7, 5 12, 12, 3, 15 बराबर 180 डिग्री। तो 1 का मान हमको निकालना है, तो 1 का रेशियो मेरा हो जाएगा 12 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे छोटे कोण के दुगुने, सबसे छोटा कोण मेरा कौन सा है, 3 है, तो इसका जब हम 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 6। फिर क्या बोला है, और सबसे बड़े कोण के आधे, सबसे बड़ा कोण मेरा कौन है, 7 है, तो इसका आधा, जब इसका हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। तो दोनों के बीच अंतर क्या है, यही ना। तो दोनों के बीच अंतर मतलब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2.5, ठीक है। और मेरा 1 का मान निकाल लिए हैं 12, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 30 डिग्री आंसर। तो ये मेरा हो गया राइट आंसर 30 डिग्री, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले। तन्वी और राहुल के प्राप्तांकों के बीच का अनुपात 3:4 है। उनके प्राप्तांकों का योग क्या है, ठीक है। चलिए तो राहुल और तन्वी का, राहुल और तन्वी, तो इसका अनुपात दिया गया 3:4 है, ठीक है। तो ये दोनों, राहुल को तन्वी से कितना अंक अधिक मिला है, 12 अधिक मिला है, मतलब 12, तो 1 का मान में मेरा हो जाएगा 12। तो डायरेक्ट बोल रहा है उनके प्राप्तांकों का योग, ये प्राप्तांकों का योग, तो इसका हो गया 7, तो डायरेक्ट इसको 12 से गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 84। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिकोण के क्रमशः 5, 6, 7 के अनुपात में है, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण को मिलाकर योग क्या है। ये बेसिक सवाल है मेरा, इसका मतलब थोड़ा हार्ड सवाल भी जो आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अनुपात दिया गया 5, 6 और 7, तो 3 कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, वो मैंने आपको बताया था, तो 180। तो हमको 1 का मान निकालना है, तो 7, 6, 13, 7, 6, 13, 13, 5, 18, तो 18 का मान 180 डिग्री, तो 1 का मान हो जाएगा कितना डिग्री, 10 डिग्री। 1 का मान 10 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण को मिलाकर योग क्या है। सबसे छोटा सबसे बड़ा, देखिए सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये, दोनों कोण को मिलाकर योग क्या है, तो 5, 7, 12, अब गुना कर देंगे इसमें 10, तो दोनों का योग निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको समझिएगा, ये थोड़ा अलग सवाल है। एक चतुर्भुज के कोणों का के बीच क्रमशः 3, 5, 9, 1 का अनुपात है। एक चतुर्भुज का जो कोण है क्रमशः 3, 5, 9 के अनुपात में है, 3, 5, 9 और 1 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 2/3 मूल्य कितना होगा। थोड़ा अलग सवाल है, इसको समझिएगा, ठीक है। चतुर्भुज के कोण क्रमशः दिए गए हैं, वो पहले हम लिख लेते हैं। 3 है, 5 है, 9 है और 1 है, ठीक है। तो मतलब 4 कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसमें हमको 1 का मान निकालना है, ठीक है। तो 1 का मान निकालेंगे तो 1 और 9 10, 10, 5, 15, 15, 3, 18, तो 18 का मान है 360,
तो 1 का मान हम निकाल लेंगे, तो 1 का मान कितना हो जाएगा मेरा 20 डिग्री, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कोण मेरा कौन है? सबसे छोटा कोण मेरा कौन है? 1 है। ठीक है, 1 मेरा सबसे छोटा कोण है। फिर क्या कह रहा है? दूसरा सबसे बड़ा कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन मेरा? सबसे बड़ा ये हो गया पहला कोण 9, दूसरा सबसे बड़ा कोण मेरा कौन है? 5 है। तो मेरा दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है? 5 है। तो क्या कह रहा है? दूसरे सबसे बड़े कोण का योग का 2/3, सबसे छोटा और दूसरा सबसे बड़ा कोण का योग का 2/3, दोनों का योग, दोनों का योग हो गया मेरा 6। ठीक है, और इसका 2/3 मूल कितना होगा? इसका 2/3, 2/3 मतलब 2/3 का योग का 2/3 मूल कितना होगा? तो इसको हम कटा देते हैं, 3 दूना 6, तो इसका मान हो गया 4, 2 2 4। तो और इसका निकाले थे का मान 20, तो इसमें 20 गुना कर देंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा? 80। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। चलिए ये सवाल को आप भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये भी बता देता हूँ तो आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो का। चलिए, एक त्रिकोण के कोण क्रमशः 3, 5, 4 के अनुपात में है। इस कोण के सबसे छोटे कोण के दुगुने और दूसरे सबसे बड़े कोण के बीच अंतर क्या है? चलिए, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। 3, 5, 4 के अनुपात में है, तो 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 1 का मान तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 4 5 9 9 3 12, तो 12 का मान 180 डिग्री। तो 1 का मान निकाल लेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो गया। तो अब क्या कह रहा है? इस त्रिकोण के सबसे छोटे कोण के दुगुने, सबसे छोटे कोण का दुगुना, सबसे छोटा कोण मेरा 3 है, इसका दुगुना, इसका दुगुना जब हम करेंगे तो हो जाएगा 6। और दूसरे सबसे बड़े कोण के बीच, दूसरा सबसे बड़ा कोण, दूसरा बोल रहा है। ठीक है, पहला मेरा 5 है, दूसरा सबसे बड़ा कोण मेरा 4 है। तो दूसरे सबसे बड़े कोण के बीच अंतर क्या है? डायरेक्ट दूसरे सबसे बड़े कोण के बीच अंतर क्या है? तो अंतर बोला मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे तो हो जाएगा 2, और 1 का मान हम निकाल लिए थे 15, तो इसमें गुना कर देंगे डायरेक्ट 15 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। राइट आंसर। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि मतलब किस तरह रेशियो और प्रोपोर्शन निकालते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम बताएंगे आपको वो थोड़ा हार्ड बताएंगे। ठीक ना, तो आप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।